हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से स्टार्ट है। अब ये 5 फरवरी तक ये प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है। लेकिन आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में क्या कुछ हुआ, अलग अलग जिलों से क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है, कौन से कैंडिडेट को बाहर किया गया, कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे एफिडेविट मांगा गया, क्या वो प्रोविजनल वेब कॉपी डॉक्यूमेंट मान्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, री अपलोड को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। जिलों से नोटिस भी आपकी जारी की जा रही है और किसको बाहर किया गया, डॉक्यूमेंट सही फिर भी डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपकी टीआरई 3.0 काउंसलिंग को लेकर के हैं। जिनका अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया गया है, जिनको मैसेज नहीं आया, जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है, सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट के द्वारा जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसी को आपको यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग पूरी तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों को जान लेंगे, समझ लेंगे, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा जितने भी कैंडिडेट हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि नालंदा से एक अपडेट देखने को मिल रही है, जो कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे नवादा से आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरा नवादा में डीवी था, ठीक है, कुमारी, ठीक है, देवी था, मजिस्ट्रेट की साइन वाला है, फिर भी वापस कर दिया। यानी कि ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं कि उनका जो है यहाँ पे, अगर जो कैंडिडेट हैं कि उनका कुमारी और देवी को लेकर के, ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे जो है एफिडेविट बनवाया था, फिर भी वहाँ पे उन्होंने मान्य नहीं किया। ठीक है, आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ये नवादा से है और ये इन्होंने कमेंट भी किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आप बता रहे हैं आपसे। अब आपको यहाँ पे देखिए, इसके लिए एक अपडेट भी आपको देखने को मिली है अभी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक अपडेट आई थी यहाँ पे संशोधन को लेकर के, यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यहाँ पे माध्यम से जो आपका शपथ पत्र को लेकर के बात की गई थी, जिसमें अभी देखिए नवादा से जो कैंडिडेट का था कि उसमें यहाँ पे कुमारी को लेकर के, फिर यहाँ पे देवी को लेकर के उन्होंने फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट यहाँ पे एफिडेविट बनवाया था। ठीक है, फिर भी यहाँ पे उनको जो उनकी काउंसलिंग नहीं कराई गई। यहाँ पे देखिए, किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र यहाँ पे प्रस्तुत आपको करना था। ठीक है, ये आपका आधार कार्ड को लेकर के हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी नाम टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए नोटरी का जो है शपथ पत्र मान्य किया जाएगा। तो ये जिनका मैट्रिक के प्रमाण पत्र में है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें KM लगा हुआ है तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो ये आपका जो है पटना से है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना, आदेशानुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, यहाँ पे जो सूचना यहाँ पे दी गई। उसके बाद एक कमेंट और आया है कि सर, मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट में केएम लगा हुआ है, बाकी किसी भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट और आधार पैन कार्ड में केएम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये मतलब कि इनका पूछने का मतलब यही है कि हमारा जो, अगर बात करें हाई स्कूल की मार्कशीट पर यहाँ पे सिर्फ कुमारी लगा हुआ है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट का यहाँ पे एफिडेविट आपको बनवाना है, ठीक है, या नोटरी के माध्यम, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया तुरंत। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इतना कर ले तो आपको कहीं ना कहीं आकर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए, कहीं कहीं किसी किसी जिलों में जो है, जिनका सही भी है तब भी जो है वहाँ पे मान्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जिनका गलत है उनको मान्य कर दिया जा रहा है, ऐसा जो है सूचना मिल रही है अलग अलग जिलों से। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि कोई आपकी दिक्कत होगी। फिर भी यहाँ पे आप एफिडेविट अगर यहाँ पे बनवा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही ही रहेगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं महिला। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें कि जो गलत, यानी कि गलत आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का हो गया या आपका इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, उसमें मान लीजिए नाम में कोई गलती था और आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, और बाद में आपको जो है आप उससे सुधार कर लेते हैं। पहले तो मान लीजिए आपकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट आई और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन ठीक है, गलत ही आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसे अपलोड कर दिया, और आप उसके बाद यानी कि फॉर्म अप्लाई होने के बाद से उसको जो है आप सुधार के लिए दे देते हैं। और जब सुधार के लिए आप दे देते हैं तो आप, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जो आपने अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, जबकि आपने ओरिजिनल यानी कि जो आपने संशोधन के लिए दिया था और संशोधन हो करके यहाँ पे आ गया था, आपके पास मिल गया था, तो आपने सोचा कि हमारा तो सही हो गया है, हमको इसी को लेकर के जाना चाहिए। लेकिन जो आपने अपलोड किया था वही आपको लेकर के जाना था, ठीक है। लेकिन आपने जो संशोधन किया, जो आपका डॉक्यूमेंट सही था उसको आप लेकर के गए, फिर भी वहाँ पे काउंसलिंग में रोक लगा दी गई।
और जो आपने पहले अपलोड किया था, यानी कि जो आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, जैसे उसमें संशोधन करना था, तो संशोधन तो हुआ नहीं था, तो वही डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या किया, फिर से रख लिया। अब इसमें क्या होगा कि जो उन्होंने आपने गलत तो अपलोड कर ही दिया था और संशोधन किया है अब, तो आपको जब री-अपलोड का मौका दिया जाएगा, तभी जाकर के आप उसको जो है सही मान हो पाएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और समझिए कि अगर फ्यूचर में आपको जो है, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट गलत वहाँ पे ले लिए हैं, आगे चल कर के आपको दिक्कत हो सकती है, अगर ऐसे कैंडिडेट आप हैं तो। क्योंकि आपका वेरिफिकेशन जो है गलत प्रमाण पत्र पे हो गया है, ठीक है? जो भी गलत प्रमाण, और आपके पास अब जाकर के यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास मिला है। यानी कि जो संशोधन हुआ है, अब उसे ही ओरिजिनल माना जाएगा, ना कि जो आपने अपलोड किया था, ठीक है? क्योंकि अब जब यहाँ पे आपकी जाँच कराई जाएगी, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आपकी जाँच होगी तो आपके पास कुछ और रहेगा और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किया है पहले वाला, उनके पास रिकॉर्ड वो वाला रहेगा। तो हो सकता है कि आगे चल कर के दिक्कत हो सकती है ऐसे में। ऐसे कैंडिडेट थोड़ा-सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? बाकी आपको डाउटफुल में भी वहाँ पे रखा जाएगा, और डाउटफुल में जब रखा जाएगा तो आपको री-अपलोड के लिए मौका भी दिया जाएगा, और जब री-अपलोड का मौका दिया जाएगा तो आप उसे संशोधन कर सकते हैं। तो जब आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो आपका इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, ठीक है? यानी कि आपने यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी जो आपने दिखाया, ठीक है? जैसे आपने ओरिजिनल कॉपी को दिखाया, लेकिन आपने गलत यहाँ पे दिया था, ठीक है? गलत जो अपलोड किया था उसको आपने नहीं दिखाया, जो संशोधन होकर के आया था वही आपने दिखाया था। इसी वजह से यहाँ पे जो है डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, तो ये चीज़ें हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी आपने अपलोड किया हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है? फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, वही डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे चाहिए, वाटरमार्क वाला। और आप समझ सकते हैं कि वो नहीं रहने के बाद, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट ने गलती क्या किया है कि उन्होंने वो गलत प्रमाण पत्र था और उनको पता था कि ये गलत है, इसमें संशोधन करना है, ठीक है? फिर उन्होंने सुधार भी कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, मामला फँस गया है। मामला ये फँस गया है कि अब वही डॉक्यूमेंट वो माँग रहे हैं, जबकि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट को लेकर के उन्होंने नहीं गया था, ठीक है? वो उसको लेकर के वो गए नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे उनको जो है डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, तो जिनका भी नहीं रहेगा इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो कैंडिडेट प्रोविज़नल हो गया, वेब कॉपी हो गया, इस प्रकार से चीज़ें दिखाएँगे, और बाद आपके पास ओरिजिनल रहते हुए भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउट में यहाँ पे रखा जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको जो है संशोधन आपका किया जाएगा, री-अपलोड का मौका दिया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का यहाँ पे एक समस्या है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर मुझे एसएमएस नहीं आया था, जब आज पहुँचे हैं तो पता चला लगा है कि मेरा कल की डेट पे ही जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा, जिनके भी कैंडिडेट जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपका जो है अलॉटमेंट किया गया है, वहाँ पे अगर कोई नंबर-वंबर हो तो आप वहाँ से ज़रूर पता करिए। इनके साथ समस्या क्या हुआ है कि इनका मैसेज नहीं आया था, यानी कि एसएमएस नहीं आया था। इस वजह से इनका जो है इनका 21 तारीख को ही था, ठीक है? इनका 21 तारीख को ही था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन इनके मोबाइल पे कोई भी मैसेज नहीं आया। जब ये पहुँची, ठीक है? कैंडिडेट जब इन्होंने पहुँचा वहाँ पे, तो क्या हुआ कि इनको पता चला कि हमारा तो टीवी जो है 21 तारीख को ही था, ठीक है? ये 22 तारीख की खबर है और इसमें जो है बताया जा रहा है। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल को जो है चेक करते रहिएगा कि आपका एसएमएस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जिनका भी जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है? वो एक बार यहाँ पे जो है प्रयास करें कि वहाँ से नंबर मिल जाए, तो वहाँ पे जो है बातचीत कर सकते हैं वहाँ से। अब देखिए एक आपका जो यहाँ पे सीटेट को नंबर को लेकर के यहाँ पे जो बात चल रही है, ठीक है? सीटेट के नंबर को लेकर के बात चल रही है कि यहाँ पे बीसी, अगर बात करें यहाँ पे बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 82 वाले को बाहर किया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक नोटिस आपकी जारी की गई थी 27/6/2024 को, ठीक है? यहाँ पे एक आरटीआई के जवाब आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और देखिए यहाँ पे 26/6/2024 की यहाँ पे डेट लगी हुई है, और इसमें देखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त विषयक आपके सूचना आवेदन प्रपत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023, इसका मतलब ये हो गया कि टीआरई 2.0 की भर्ती की बात चल रही है। अनिवार्य अर्हता संबंधित कंडिका में स्पष्ट वर्णित है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या इतना 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार, ठीक है, जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी के हैं उम्मीदवारों को 55% अंक, ठीक है, 55% अंक, इसका मतलब ये कि 82 नंबर, ठीक है, ये के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो जो टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं और वो बिहार के कैंडिडेट हैं, बीसी ईबीसी हैं, तो अगर उनको जो आपने देखा होगा कि कई जगहों से पता चल रहा है कि 82 नंबर वाले कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 82 नंबर वाले कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पिछली भर्तियाँ आपकी हुई हैं और आपको पता है कि 82 ही यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स हैं, ठीक है,
बीसी और यहाँ पे ईबीसी के लिए। तो 55% अंक यानी कि 82 नंबर यहाँ के आधार पर उत्तीर्ण यहाँ पे माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार से कहीं भी चीज़ें हो रही हैं तो वो गलत हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सीटेट के नंबर को लेकर के देख सकते हैं। अगर किसी को भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे देखिए बिहार शिक्षक भर्ती काउंसलिंग सीटेट के नंबर को आप देखिए, यहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जनरल की अगर बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 90 नंबर चाहिए। और जनरल अगर जो बिहार की महिला कैंडिडेट है उनको सिर्फ 55% यानी कि 82 अंक चाहिए। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 82 अंक चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 50% अंक यानी कि यहाँ पे 75 नंबर चाहिए। तो ये आपका जो है सीटेट वाले को लेकर के हैं। और ये जो आप 90 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे अदर स्टेट की बात करें अगर, तो अदर स्टेट के मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है। तो आपका 90 नंबर रहना चाहिए जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। बाकी जो जनरल कैटेगरी की जो बिहार की महिला हैं उनको 82 नंबर उनका है, तो उनको जो कोई भी खतरा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे बीसी और ईबीसी कैटेगरी को लेकर के अभी जो हमने बात किया कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पे देखिए आप 82 नंबर ही दिया गया है, तो वहाँ पे क्वालिफाई है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कहीं बाहर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कैंडिडेट के साथ। एससी एसटी के आप देखेंगे तो 50% यानी कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 75 नंबर तो आपका यहाँ पे मान्य किया जाएगा। इसी प्रकार आप यस स्टेट में देखेंगे तो यस स्टेट वाले में देखेंगे तो यस स्टेट वाले भी इसी प्रकार से चीज़ें दी गई हैं। जनरल की बात करें यहाँ पे जो अदर स्टेट प्लस यहाँ पे जो अदर स्टेट में प्लस यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे 75 नंबर चाहिए, ठीक है। ये 75 नंबर आपके होने चाहिए। और अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे कि जो बिहार की महिला कैंडिडेट हैं उनको 40% अंक चाहिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है तो यहाँ पे 60 अंक आपके हैं महिला के लिए, तो आपका यहाँ पे है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए बीसी में आपका जो है इतना अंक चाहिए, ठीक है। ये परसेंटेज दिया गया कि इतना परसेंटेज आपकी जो है मार्क्स होने चाहिए, तो इस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके अंक बन रहे हैं। एससी एसटी के देखेंगे, बीसी के देखेंगे, पीएच कैंडिडेट की देखेंगे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे इसको रख दिया है कि जिससे आपको कोई दिक्कत न हो जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये आपका जो है प्रतिशत में है और ये आपका नंबर है, ठीक है। आपका कितना नंबर आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर है तो आप जो है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी काउंसलिंग। उसके बाद एक सवाल और आपको सभी का आ रहा था कि जो जनवरी जनवरी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जो जनवरी वाले कैंडिडेट है उनको जो है क्या मान्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो देखिए जब सीटेट जनवरी 2024 आपकी कराई गई थी तो उस टाइम पे रिजल्ट आपका आ गया था 15 फरवरी को ही रिजल्ट आ गया था, ठीक है। 15 फरवरी को रिजल्ट आ गया था और आपका वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि 25 फरवरी के पहले आपके सभी रिजल्ट आने चाहिए, जैसे सीटेट हो गया, डीएलएड हो गया, और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो आपका ग्रेजुएशन हो गया, ये सारी मतलब कि आपका कोई भी रिजल्ट है तो 25 के पहले आपका आना चाहिए। तो आपका 15 फरवरी 2024 को आपका रिजल्ट आ गया था, तो उसमें सीटेट जनवरी वाले के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई है यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के, और यहाँ पे सहरसा से ये नोटिस आपकी जारी की गई है। अब जितने भी कैंडिडेट सहरसा वाले हैं देख लीजिए आपकी काउंसलिंग कहाँ पे हो रही है। देखिए डीआरसीसी सहरसा में आपकी जो है काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि डीआरसीसी आपका जो है सहरसा, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे है सहरसा के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अब जिनको भी डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे डाउटफुल में जिनको भी रखा गया है उनका बस एक ही सवाल है, सर क्या री अपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और आपको पता है कि डीबी के बाद आपको बताया गया कि री अपलोड का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब और उसके बाद जिनकी यहाँ पे काउंसलिंग छूट गई है उनके लिए अगर बात करें यहाँ पे तो देखेंगे आप तो वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। यानी कि डीबी समाप्त होने के बाद ही आपका जो है यहाँ पे री अपलोड का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके यहाँ पे जिनका छूट गया उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर उनका कराया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जिनकी छूट गई है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें हम लोग कि डाउटफुल वाले कैटेगरी में जिनको रखा जा रहा है कैंडिडेट को, उनका पहले री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा, उसके बाद से आगे की प्रक्रिया वहाँ पे चलेगी। बाकी ये बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग है, तो चेकलिस्ट आपकी जो है गोपालगंज से यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे जारी की गई है। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि प्रमाण पत्र आपको कैसे यहाँ पे रखना है, ठीक है, और सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। उपरोक्त प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी अभिलेख मेरे द्वारा मेरी सम्मत तरीके से प्राप्त किए गए हैं और मेरे पास बीपीएससी आवेदन के समय सभी अभिलेख प्राप्त किए जा चुके थे। तो ये जो आपने देखा कि डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रोविजनल और आपका जो वेब कॉपी इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे अपलोड किए होंगे, तो इसी प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और जैसे अभी हमने आपको बताया भी था
कि जो वहाँ पे कैंडिडेट ने अपना जो है संशोधन किया था उसको लेकर के उन्होंने गए थे, तो इसी वजह से उनके पे डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, यानी ओरिजिनल कॉपी उन्होंने के द्वारा नहीं दिया गया, यानी कि जो भी अपलोड किया गया था वो मांगा जा रहा था। तो इस वजह से ये यहाँ पे प्रक्रिया देखने को मिल रही है और ऐसे में इस प्रकार से कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट देखने को। बाकी यहाँ पे आपके सत्यापन को लेकर के यानी कि काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे बताया गया था वेरिफिकेशन में कि 4 चीज़ें देखी गई थी। जैसे काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात यहाँ पे सही पाया गया, तो यहाँ पे फाउंड करेक्ट आपको लिख करके आ रहा है। उसके बाद काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, यानी कि संदेह है कि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है। काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे फर्जी पाया गया, ठीक है, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के। काउंसलिंग के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। तो ये जो चौथा वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इसी के लिए है, जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ पे लिखा गया था, ठीक है, प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी नॉट प्रोड्यूस, इस प्रकार से जो चीज़ें लिखी गई हैं ये चौथे में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है कि जो यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के जो बात आपसे कही जा रही है कि जिनका वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो एडमिट कार्ड है वो नहीं है, यानी कि गायब हो गया है या कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, तो उनसे यहाँ पे अगर बात करें तो उनको एफिडेविट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि आप एफिडेविट उसमें जो है बनवा लीजिए, तब जाकर के आपकी जो है काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई जाएगी। फाइल को लेकर के अगर बात करें, देखिए कहीं कहीं पे ट्रांसपेरेंसी वाला या गुड फाइल, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो है फाइलें मांगी जा रही हैं, तो इस बात को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे किस ज़िले में किस प्रकार से चीज़ें लग रही हैं, ठीक है।